हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका स्प्लेंडर प्लस में जो कम से कम लो डाउन पेमेंट होगा वो मैं आज बताऊंगा। ये हीरो शोरूम तुलिका पचम्बा में जो है, मैं हीरो फाइनेंस से शहनवाज अख्तर में बोल रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि आपका ये जो स्प्लेंडर आप देख रहे हैं, इसमें कम से कम डाउन पेमेंट अभी आया है एक बहुत ही अच्छा स्कीम के साथ। जो स्कीम है आपका वो एचपी के है, ऑन हॉर्स प्रूफ का स्कीम है। ये स्कीम क्या है कि आपका लो डाउन पेमेंट में लगभग आपका इसमें से 12 से 13 हज़ार रुपये तक का आपका लोन डाउन पेमेंट में गाड़ी निकल जाएगी, जिसमें से ईएमआई कम से कम आएगा 3,000 3500 के अप्रॉक्स में। लगभग ये जाएगा इतना 3 साल के लिए। ठीक है। और इसे आप ड्यूरेशन अगर कम कीजिएगा तो 24 मंथ में आएगा, तो लगभग 4,000 रुपये तक ये चला जाएगा ये। ठीक है। और आपका रहा कि फाइनेंस के बारे में, तो फाइनेंस में बता दूं कि नॉर्मल ही फाइनेंस है, कोई बहुत ज़्यादा ही ये नहीं है। नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं उसमें लगता है, बस उसमें एक डॉक्यूमेंट्स खाली बढ़ जाता है। वो है ओएचपी, जिसे बिजली बिल वगैरह हो गया, जिनके नाम से अगर गाड़ी ले रहे हैं उनके नाम से कुछ भी ऑन हाउस प्रूफ रहना चाहिए, वंशावली जिसे बोलते हैं, उस कुछ भी आना चाहिए। बिजली बिल हो गया, पानी का रसीद हो गया, या कुछ भी जमीन का कोई भी कागज वगैरह में आपका नाम उसमें आना चाहिए। इस वजह से आपका ये बहुत कम लो डाउन पेमेंट में आपका चला जाएगा। ये स्कीम लगभग मुझे लगता है कि स्प्लेंडर छोड़कर और भी किसी में भी है। आप ग्लैमर में भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट अभी चल रहा है स्प्लेंडर पे। ज़्यादा ज़्यादा लोग इस पे आ रहे हैं, स्प्लेंडर ही ज़्यादा हम लोगों का निकलता है, फाइनेंस होता है। तो इस पे एक बहुत अच्छा स्कीम है। इस पे ये गाड़ी आपका अभी बिका भी है, हम लोगों को काफ़ी बहुत ज़्यादा ही निकला ये फाइनेंस में ये गाड़ी। अच्छा, और इसमें जैसे हमारा पूरा जैसे प्रोसेस आपने यहाँ पे बताया, तो ओवरऑल में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर हम थोड़ा अगर ज़्यादा डाउन पेमेंट करते हैं तो हमारे लिए कौन सा ऑफ़र बेस्ट रहेगा वो आप थोड़ा बता दें। और एक 0% वाला जो ऑफ़र अभी चल रहा है, जिसमें कि 0% इंटरेस्ट लगता है, बस प्रोसेसिंग चार्जेस लगता है, उसमें डाउन पेमेंट कितना आ जाएगा वो भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। एक इसे थोड़ा सा अगर 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 आप ऊपर उठते हैं, तो एक आता है आपका 6.99 का, जो 18 मंथ्स का होता है। इसमें भी 2 मंथ्स में आपका जो है वो एडवांस ईएमआई हो जाता है। उस पर आपको 2 मंथ मतलब कि आपको 16 मंथ्स ही, आपको 16 महीना ही आपको इस पर भरना होता है। ज़्यादा नहीं होता है, बस ये 16 महीने का। ये 6.99 का है। इसे थोड़ा सा ऊपर अगर लो डाउन से आते हैं, थोड़ा सा डाउन पेमेंट अगर आपका इशू हो रहा है, तो उस पर आप 8.99 का भी आप ले सकते हैं। उस पर भी डाउन पेमेंट बहुत ही ज़्यादा ये नहीं है। आपका 25 ऐसे अप्रॉक्स में ये आ जाता है। और ये और एक आपका आ गया कि 0.0 स्कीम पे आ गया, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो 9 मंथ्स का आता है और 12 मंथ्स का आता है। ठीक है। 9 मंथ्स के अप्रॉक्स में लीजिएगा तो गाड़ी की जो वैल्यू है, गाड़ी की जो दाम में एक्स शोरूम प्राइस जो है, वो आपका 50 to 55% तक आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। लगभग आपका डाउन पेमेंट मेरे ख्याल से, ये अगर 90 की गाड़ी है तो इस पे 50,000 तक, 51 52 हज़ार ऐसे करके आ जाता है ये। और इस पे ईएमआई जो आएगी आपकी, वो लगभग 4,000 रुपये तक की आएगी। 9 मंथ्स का अप्रॉक्स रहेगा, 4500 4,000 ऐसे करके इसका आएगा। ये ड्यूरेशन भी कम है, इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोसेसिंग फीस लगता है और डॉक्यूमेंट चार्ज लगता है, उसके अलावा इस पर कुछ भी नहीं लगता। 12 मंथ के लिए भी ले सकते हैं और 9 मंथ के लिए भी ले सकते हैं। 12 मंथ वाले में ईएमआई थोड़ा उसमें कम आ जाता है, क्योंकि अगर ड्यूरेशन इधर बढ़ाते हैं तो ईएमआई ऑटोमेटिक ही घट जाता है। जिस तरह से 4500 रुपया है, तो लगभग उसमें आ जाएगा आपका 3200 3500 के लगभग में। इस तरह से आ जाएगा वो तुरंत। ईएमआई। ईएमआई आ जाएगा, ये कम हो जाएगा। वो 12 मंथ का आपके लिए टाइम भी बढ़ा दिया, ये होता है। और अगर जैसे हम कुछ पैसा अमाउंट जो है वो अगर सेव करना चाहते हैं, स्प्लेंडर फाइनेंस करवा रहे हैं या यहाँ पे मतलब ग्लैमर वगैरह या किसी भी बाइक को अगर हम फाइनेंस करवा रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? मतलब अगर हम डाउन पेमेंट थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो भी, या डाउन पेमेंट अगर कम करते हैं तो भी, उस केस में थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए हमारे व्यूअर्स की कि क्या मतलब लेने से किस तरह से हम अपना कुछ अमाउंट सेव कर पाएंगे। एक तो सबसे अच्छा ये है कि आप ज़्यादा अगर अमाउंट में अगर आप कर रहे हैं, तो 0% इंटरेस्ट में लें। उसमें बहुत ही कम लगता है। उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट चार्ज है वो सब बहुत ही ज़्यादा ही कम आता है। तो हम तो ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि आप, अगर आप 0% इंटरेस्ट पे ले रहे हैं 50, क्योंकि गाड़ी का पेमेंट तो आपको ऐसे भी देना ही है, तो क्यों नहीं आप डाउन पेमेंट ही बढ़ा दें थोड़ा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट चार्ज वगैरह जो है सिर्फ वही लगेगा उस पर। और अगर इससे थोड़ा सा और अगर बचना चाहते हैं, तो 6.99 का मैं ज़्यादा ऑफर करूंगा। नॉर्मल इंसान 6.99 ही ले, अगर, क्योंकि हर हर कोई 52,000 55,000 डाउन पेमेंट नहीं दे पाता है। उसके लिए क्या है कि आप उसको कम डाउन पेमेंट में आ सकते हैं। 25 के अप्रॉक्स में, जैसा मैंने बताया कि 6.99 का आ जाएगा, वो ले ले, ज़्यादा बेस्ट है। इस पर ज़्यादा लगता भी नहीं है। इस पर अगर आप लेंगे तो मात्र हमको लगता है कि 12,000 रुपये के अप्रॉक्स में वो आएगा, इंटरेस्ट वगैरह मात्र इतना ही आएगा वो। टाइमिंग आपको 16 मंथ का मिलेगा, 18 मंथ का है ये।
2 मंथ आपका एक्स्ट्रा जो ये एडवांस EMI में, और 2 मंथ आपका 16 मंथ का टोटल आ जाता है ये। ठीक है, इस स्कीम में। हाँ ये स्कीम है इसमें। अच्छा, और ये बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आना है और डॉक्यूमेंट्स टाइम वही है, कितना देना होगा? आपका डॉक्यूमेंट्स में आपका वही आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक पासबुक है, और आपका अगर पैन कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी लगेगा, फोटो से लगेंगे, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एटीएम है तो ज़्यादा बेटर है, एटीएम से लिंक करा ले ज़्यादा ही अच्छा, ये मैंडेट करा ले, उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और जैसे अगर हमारी कोई ओल्ड स्प्लेंडर है, अगर हम उसे एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे कुछ बेनिफिट वगैरह हो जाएंगे? हाँ, एक्सचेंज में अभी ऑफर आया हुआ है हम लोगों का। अगर एक्सचेंज तो आप इसके साथ भी करा सकते हैं, ग्लैमर के साथ करा, अभी ग्लैमर के साथ अगर कराते हैं तो उसमें आपका आया हुआ ऑफर आया हुआ कुछ डिस्काउंट, 3,000 रुपये का डिस्काउंट भी है, किसी किसी में 4,000 का डिस्काउंट है, ऐसे करके इसमें चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है ये चीज़। मतलब कोई सा भी ब्रांड का रहेगा या कोई ऐसे सा कुछ? भी ब्रांड का है उससे कोई मतलब नहीं है। ग्लैमर में है, ग्लैमर में आप एक्सचेंज कराते हैं, अगर उसे लेकर ग्लैमर नहीं गाड़ी ले रहे हैं अगर, तब आपको एक्सचेंज बोनस मिलता है। एक्सचेंज बोनस है, 3,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस है, ये अभी फैसिलिटी चल रही है अभी। और बहुत सारा बाइक अभी एक्सचेंज हुआ भी है, हालांकि ये ऑफर आने के बाद बहुत सारा बाइक एक्सचेंज हुआ है, तो ये आप कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा वैल्यू आता और है। कॉर्पोरेट वालों के लिए कुछ ऑफर रहता है क्या, डिस्काउंट वगैरह फाइनेंस में एक्स्ट्रा? हाँ, कॉर्पोरेट वाले के लिए एक बेनिफिट है कि वो अपना आईडी दिखाए, 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा, अगर मान लीजिए कि 3,000 रुपये अगर एक्सचेंज करा रहे हैं, 3,000 उधर, 1,000 रुपये का आपका कॉर्पोरेट का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी आईडी अगर आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर का सिर्फ आपको आईडी दिखाना है, और कुछ नहीं। अच्छा, तो इसमें तुरंत ही हमारा जो डिस्काउंट है वो तुरंत हो जाएगा या उसमें कुछ? देन एंड देयर, एकदम तुरंत उस टाइम ही आपको एक शोरूम से आपको मैनेज कर दिया जाएगा। तो मतलब ये कंपनी की तरफ से ही डिस्काउंट आपका आ रहा है, ये एकदम डीलर कम। अपने तरफ से दे ये रहे हैं? नहीं, ये डीलर की तरफ से आ रहा है, जो एक्सचेंज बोनस है ये डीलर की तरफ से है, और कॉर्पोरेट का जो आ रहा है वो भी डीलर की तरफ से आ रहा है। कंप्लीट अच्छा बेनिफिट है, 3-4 हज़ार रुपए की बचत हो जाती है गाड़ी पे। अच्छा, और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे काफ़ी लोगों का ये रहता है कि ऑफर्स वगैरह के टाइम में, दिवाली धनतेरस के टाइम में बाइक लेने से ज़्यादा बेनिफिट होता है, मतलब या फिर अभी लेने से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, मतलब फाइनेंस में, मतलब ऐसा कुछ होता है क्या कि फेस्टिवल में थोड़ा ज़्यादा ऑफर्स मिलता है, लोग वेट करके ले, या फिर अगर किन्हीं को अभी लेना है तो अभी ले सकते हैं या नहीं? उस टाइम क्या होता है ना कि हर चीज़ का एक ये होता है कि आदमी एक धनतेरस के टाइम में खास करके गाड़ी निकालना चाहता है, तो कंपनी क्या करती है कि बहुत ही अच्छा स्कीम इशू कर देती है। बहुत किसी के पास लो डाउन पेमेंट का उस टाइम ज़्यादातर स्कीम चलता है कि एकदम कम से कम लो डाउन पेमेंट में, क्योंकि नॉर्मल फैमिली भी, जो मिडिल क्लास की फैमिली है वो भी गाड़ी ले सके। हायर क्लास के है तो जो स्कीम अभी चल रहा है वो स्कीम उस टाइम भी चलेगा। स्पेशल स्कीम उस टाइम का निकलता है कि जो एक मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नहीं ज़्यादा डाउन पेमेंट करके ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं उस टाइम धनतेरस के टाइम में। लो डाउन पेमेंट का स्कीम बहुत ही अच्छा अच्छा स्कीम आता है जो, और बहुत सारा उसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट चार्ज, किसी किसी स्कीम में डॉक्यूमेंट चार्ज भी नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अगर आपको दे रहा है तो डॉक्यूमेंट एक तरफ से कम कर दे रहा है कम्प्लीटली एकदम। वो उस टाइम बहुत अच्छा ऑफर आता है कि इंटरेस्ट भी कम लगता है थोड़ा आपका, सिर्फ और सिर्फ पूरा प्रोसेसिंग फीस किसी में हटा देता है, ये सब चीज़ का ऑफर रहता है उसमें। मतलब ज़्यादा बेनिफिट फेस्टिवल के टाइम पे उनके लिए होता है जो कि कम डाउन पेमेंट में बाइक लेना चाहते हैं, जिनका डाउन पेमेंट अच्छा खासा है, मतलब जो कि 25-30 हज़ार 40 हज़ार देकर लेना चाहते हैं, वो साल में कभी भी ले सकते हैं। वो कभी भी ले सकते हैं ये स्कीम से, जो धनतेरस के टाइम में ये सब में ले रहे हैं वो आप कभी भी उस टाइम, बहुत ही अच्छा ऑफर आता है, वो लो डाउन पेमेंट में गाड़ी इत्मीनान से निकाल सकते हैं, कोई भी नहीं। उसमें बहुत सारा है कि फी, बहुत सारा चार्जेस भी हटा दिया जाता है, डॉक्यूमेंट चार्ज इसमें से बहुत सारा हटा दिया जाता है। अभी जैसे ले हम लोग ले रहे प्रोसेसिंग फीस, उस टाइम क्या होता है कि किसी किसी में प्रोसेसिंग फीस भी हट जाता है, डॉक्यूमेंट चार्ज भी हट जाता है, मात्र आपका इंटरेस्ट खाली रखता है, और लो डाउन पेमेंट भी में भी निकलता है गाड़ी। अच्छा, और ये जैसे होता है कि हीरो फाइनेंस से अगर हम हीरो की बाइक ले रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है? जैसे काफ़ी सारी कंपनीज फाइनेंस ऑफर अपनी ऑफर करती है, जैसे टीवीएस का है टीवीएस क्रेडिट, बजाज का है बजाज फाइनेंस, इस तरह हीरो का अपना है हीरो फाइनेंस। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है अदर कंपनीज के कंपैरिजन में, वो आप थोड़ा बताइए। इसमें क्या है कि आपके पास अगर हीरो की गाड़ी रहती है तो लॉयलिटी आपको मिलती है, एक बेनिफिट इसमें बीच में निकलता है, ये ऑफर में निकलता है कि आपके पास अगर हीरो की गाड़ी है तो लॉयलिटी आपको दिया जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना ऑनर बुक, जो गाड़ी की होती है ऑनर बुक्स, आप दिखा दें कि आपने हीरो की गाड़ी ली है, हीरो के फाइनेंस कराया, तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है। बीच में ऑफर चलता है, उसमें भी अच्छा हेवी डिस्काउंट रहता है, ये भी नहीं कि नॉर्मल सा रहता है, 2-3-4 हज़ार का डिस्काउंट रहता है उसमें। हीरो फाइनेंस से हमें फाइनेंस करवाने से एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता एक्स्ट्रा बेनिफिट है ना उसपे कि आपका बहुत सारा उसमें कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें भी एक स्कीम निकाल दिया जाता है कि जिसके पास अगर पुरानी गाड़ी है, उसके पास अगर अगर आप फिर से आप अगर ले रहे हैं तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत कम पड़ता है। आदमी तो सब अपना पैसा बचाने के इसमें ही रहता है, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कम मिलेगा वहाँ पर। सबसे बड़ा बात है कि आपका बचत तुरंत, जहाँ आपका 20,000 रुपये लग रहा है वहाँ आपका 12,000 रुपये लगेगा, कंप्लीट पैसा पूरा बच रहा है ना इस पे, तो ये बेनिफिट उठा सकते हैं लोग। और उठता भी है, बहुत सारा किसी का रहता है तो आता ही है, लोग आते ही हैं ऐसे कस्टमर बहुत सारे हमारे।
मतलब अदर ब्रांड से अगर हम कराते हैं तो हीरो फाइनेंस में हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है वो मिल जाते हैं। एकदम मिल जाता है। तो ये थे शहनवाज जी जो कि आपको मिलेंगे तुलिका हीरो में, और ये हीरो फाइनेंस में डील करते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है सारा कुछ प्रोसेस यहाँ पे स्प्लेंडर का फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप फ्रेंड्स न्यू स्प्लेंडर, ग्लैमर या किसी भी बाइक को अगर परचेस करने का प्लान बना रहे थे तो आप तुलिका हीरो में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी मॉडल जो है वो मिल जाएगी। बाकी फ्रेंड्स आपको स्प्लेंडर का यहाँ पे हमने बेस्ट फाइनेंस ऑफर्स बता दिया है, जो कि यहाँ पे था मतलब आपका फाइनेंस रिलेटेड, जिसमें कि आपको 0% वाला इंटरेस्ट भी हमने बता दिया है यहाँ पे, और 16 मंथ्स का और 6.99 वाला भी। मतलब कम से कम भी अगर आप डाउन पेमेंट करना चाहते हैं तो भी आप फाइनेंस करवा सकते हैं। ज़्यादा डाउन पेमेंट का भी ऑफर आपको हमने बता दिया है। तो एक ही वीडियो में हमने सब कवर कर दिया है। मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके हमें नीचे पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।